नमस्कार साथियों, मैं युधिष्ठिर जगदीश पराशर कृषि दर्शन करनाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आजकल खेती हमारी हाईटेक हो गई है। खेती नहीं रही, बल्कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। और इस बिजनेस को सफल कारगर बनाने के लिए हमारी बहुत सारी फसलें हैं जो हमें इस बिजनेस में कामयाब बनाती हैं। ये बात तो किसानों की समझ में आ ही गई है कि खेती अगर करनी है तो उसके अंदर सही उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग करना पड़ेगा। उसका हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी दवाइयाँ, अच्छी खाद अच्छे समय पर डालनी पड़ेगी, और तभी जाकर हमारी अच्छी पैदावार होगी और हम उस बिजनेस में बढ़िया कामयाब हो पाएंगे। तो इसके लिए किसानों का बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले खेती के बारे में पूरी गहरी जानकारी होना, प्रोडक्ट की नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग बात कर रहे हैं आज आलू की खेती की, और इसके अंदर हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे, ऐसे प्रोडक्टों के बारे में हम आपको आज नॉलेज देंगे जो आपके आलू को साइज को बढ़ाएगा। ना कि सिर्फ साइज को बढ़ाएगा, बल्कि उसके अंदर चमक लाएगा। उस आलू का जो आलू की प्रकृति है वो बढ़िया होगी, आलू साफ होगा, सुंदर होगा दिखने में, और जिससे बढ़िया रेट में बिकेगा और यील्ड भी बढ़िया आएगी। तो अगर हम आलू की खेती की बात करें, सबसे पहले हमें फसल बोने से पहले क्या ज़रूरी है, आलू के खेत का पीएच मान। हमारे खेत का सबसे पहले पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए, जिसे बहुत अच्छा पीएच मान माना गया है। उसके बाद बीज का चयन, उत्तम बीज का चयन होना चाहिए। हम लोग आलू के अंदर जब बीज लगाने के बाद पानी देते हैं, 3 पानी तो ऐसे हैं जो हमारे कम पानी लगने चाहिए, और जब आलू बैठना नीचे स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमारा जो पानी लगेगा वो मध्यम लगेगा, वो ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। ज़्यादा पानी आलू के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, उससे अनेकों बीमारियां आती हैं। अब बात करते हैं आलू की ग्रोथ की। अगर आलू की ग्रोथ की बात की जाए तो आलू के अंदर सबसे पहले बात आती है ग्रोथ प्रमोटर। सबसे पहले हमारी मुख्यतः सभी फसलों के अंदर ये बात आती है ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये जो आप हमारे आलू का खेत देख रहे हैं, ये देखिए, इस खेत के अंदर सबसे पहले हम डालते हैं, जब आलू लगाते हैं सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरफ जाते हैं। हमारे खेत को, प्लांट को प्रमोट करती है। इसका ये जो तना आप सामने देख रहे हैं, ये तने जो हैं इनका विकास अच्छा हो, इनका बढ़वार अच्छा हो, इन्हें सूर्य से, पानी से सही पोषण मिल सके, उसके लिए अगर कोई बीमारी आती है तो उसके लिए हमें स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, जो इसको बढ़ाता है, फिर फास्फोरस आता है, इसकी जड़ों का विकास करता है, और हमारा पोटाश, ये ऐसी चीज़ें हैं। पोटाश जो है वो इसके पोषण को, जो ये पोषण ले रहा है उसे ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारा आलू जो है वो ज़मीन में बढ़िया बैठता है। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर तो वो दवाइयाँ होगी जो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। उसके बाद जो इसकी ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आलू को जो है बैठाने का कार्य करता है। ऊपर से पौधे का जितना भी पोषण है वो सारा का सारा पोषण लेकर वो पोषण को नीचे की तरफ रेगुलेट करना और उस आलू को मोटा बना देना, ये रेगुलेटर का काम होता है। बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो आपके खेत के अंदर आपके आलू को बढ़ाने में, विकास करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। परंतु हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और रेगुलेटर का उपयोग कब करना चाहिए? आलू के अंदर जब तक हमारे खेत के अंदर एक मेड़ से लेकर दूसरे मेड़ तक ये आपस में मिल नहीं जाते, जब तक इनका साइज 2 से 2.5 फीट का नहीं हो जाता आलू के पौधे का, ये देखिए आलू के पौधे का जो साइज है वो 2-2.5 फीट तक जरूर होना चाहिए, ये देखो। और आलू जो है वो ये इस प्रकार से जब तक नहीं हो जाता, और आलू का लाण पूरा होने के बाद उसके अंदर जब तक फूल नहीं आने चालू हो जाते, शुरू हो जाते, तब तक प्लांट की प्रमोशन होती है, प्रमोट करता है इसको। ये देखो, ये है, ये देखो ये है, इसके अंदर कितनी शाखाएं निकल रही हैं, ये देखो, ये सहायक, ये देखो, ये सभी निकल रही हैं।
ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दवाइयों से ये इसकी प्रमोट होती है। लेकिन जब इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दवाइयाँ डलेंगी तो इसकी जितनी भी इसके अंदर पोषक तत्व हैं उसको ऑब्जर्व करके ये नीचे तक ले जाएगा और आलू को ऐसे बैठाना शुरू कर देगा, और ये नीचे जो है ये सारा का सारा आपका आलू यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएगा। आलू ये पहले आलू ऐसे बैठना शुरू हो जाएगा। तो हमें समय समय पर स्प्रे भी करने चाहिए, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होता है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब साथियों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहली दवाई कौन सी है। सबसे पहले तो हमारा होता है पोटास। पोटास को हम लोग जब आलू लगाते हैं तब भी नीचे डालते हैं। नीचे डालने के बाद हम 19-19-19 NPK का जब स्प्रे करते हैं उसमें भी पोटास होता है थोड़ा सा, जो आलू के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण उर्वरक है। उसके बाद हम लोग अगले स्प्रे में डालते हैं 052-34, उसमें भी पोटास का महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम आलू हमारा लगभग 45 दिन का होता है और जब हमने कच्चे आलू पाड़ने हैं या हमें आलू पकाना है उसके लिए भी हमें 0050 या 0061 आ गई है मार्केट में, हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या है जिसका स्प्रे करने से हमारे खेत के अंदर आलू जो है वो बढ़िया बैठने वाला है? उसके लिए मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग दवाइयां हैं। आज हम आपको उन्हीं दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। विलोवुड क्रॉप साइंस की एक दवाई आती है जिसका नाम है ब्रांड SL। ब्रांड SL एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम अपने खेत में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी डाल सकते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी डाल सकते हैं। इससे हमारे खेत में ग्रोथ पहले प्रमोट करनी होगी तो प्रमोट करेगी, और जहाँ पर ग्रोथ प्रमोट हो गई है वहाँ पर अब ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर इसके सारे पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करके नीचे की तरफ ले जाएगी जिससे हमारा आलू बैठेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी सिजेंटा कंपनी की कल्टार। सिजेंटा कंपनी की कल्टार के अलावा FMC की एक दवाई आती है, उसका नाम है लीजेंट। और साथियों लियोसिन दवाई से तो आप परिचित ही होंगे। उसके अलावा चमत्कार नाम की एक दवाई है। हाँ, ट्रैक्टर ब्रांड के अंदर एक दवाई आती है जिसे सैफरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको ग्रोथ रेगुलेटर दवाइयों के रूप में जाना जाता है। ग्रोथ ये पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करके नीचे की तरफ ले जाती है और उसकी ग्रोथ को रोककर जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें आलू को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये मार्केट में दवाइयाँ बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी, और इन दवाइयों को कृषि विभाग के अधिकारियों से या कंपनियों के डॉक्टर्स की परमिशन लेकर, अनुमति लेकर, उनसे अपने खेत की प्रकृति जानकर किस चीज़ की खेत में आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार आप अपने खेत में दवाई का प्रयोग करें। और हाँ, अपने खेत में रेगुलेटर दवाइयों को डालने के बाद थोड़ा सब्र करें। 45-50 दिन के बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो कम से कम 12-15 दिन आपको अपना खेत रोकना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपको ये जानकारी कैसी लगी होगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।